So hello everyone. So today I am going to discuss environmental science lecture number 4 and topic of today's discussion is global warming, its cause, its impact and steps to control global warming. Okay. Now in last video we have already discussed about greenhouse effect and greenhouse gases. So global warming, so it can be defined as it is the gradual increase in the Earth's temperature generally due to the greenhouse effect which is caused by increased levels of carbon dioxide, that is CO2, carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants. Clear? So due to the greenhouse effect, this global warming is actually caused. So it can be defined as it is a gradual increase in the Earth's temperature. Take Earth's temperature generally due to greenhouse effect, which is caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants. So global warming is basically an average increase in the temperature of atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere. So global means globe means Earth and warming means heating. Okay, so it is one of the most important consequences of greenhouse effect. Okay, so अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इसी को नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? नाउ व्हाट आर its causes? So causes of global warming can be classified in two categories. First, man-made causes of global warming. So first point, man-made में क्या आ जाएगा, deforestation. We know that plants are the main source of oxygen. They take in carbon dioxide and release oxygen, thereby maintaining environmental balance. Now forests are being depleted for many domestic and commercial purposes. So this has led to an environmental imbalance, thereby giving rise to global warming. एक तो प्लांट मिलने क्या करते हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ठीक है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस आ रहा है, किस चीज में इम्बैलेंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन वो क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है. क्योंकि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है, प्लांट को हम डिप्लीट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सेकेंड क्या है, यूज ऑफ व्हीकल्स. द यूज ऑफ व्हीकल्स इवन फॉर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस रिजल्ट इन वेरियस गैसियस एमिशन. एक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड. Vehicles burn fossil fuels which emit a large number of carbon dioxide and other toxics into the atmosphere, resulting in a temperature increase. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या पड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो ये क्या थे, बहुत सारे इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का. ठीक, बट ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय भी करते थे. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसकी लेयर को थिकनेस को कम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट जो होती है, जो हाई एनर्जेटिक होती है, वो अर्थ में आ रहा है और इसलिए क्या हो रहा है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक, इसलिए फिलहाल ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. फोर्थ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली. The harmful emissions from the factories add to the increasing temperature of the earth. तो वहाँ से भी हमको क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल से भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया था कि these are the main made causes of global warming. तो फर्स्ट नंबर वन डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड वन इज यूज ऑफ व्हीकल्स, थर्ड वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि ये हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत सारा दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के नाम पे भी हम आजकल फैक्ट्रीज वगैरह से वहाँ से भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो नेचुरली भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है. इसमें आते हैं वोल्केनोज, क्योंकि ये क्या करते हैं, नेचुरल दी जाती है, नेचुरल कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग. द एश एंड द स्मोक इमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस गोज आउट टू द एटमॉस्फेयर एंड अफेक्ट द क्लाइमेट. तो वहाँ से भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं. वाटर वेपर्स, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ से भी वाटर टेम्परेचर और ये थर्मल पॉल्यूशन में भी आता था. ठीक है, melting permafrost and the forest
ब्लेजर्स। तो फॉरेस्ट ब्लेजर्स भी क्या होते हैं, मतलब फॉरेस्ट फायर, ये भी क्या करते हैं, कार्बन कंटेनिंग स्मोक्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो भी उससे भी क्या होता है, रिजल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ मैन, नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इससे होता क्या है इससे, ठीक? तो फॉलोइंग आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट, राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग हैज लीड टू एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। मतलब अगर ग्राफ देखें हम अर्थ का टेम्परेचर ईयर बाय ईयर, तो ये कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक? सिंस 1880 द अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री के आसपास ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। दिस हैड रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर क्या होता है, आइस के फॉर्म में होता है। 0 डिग्री से जैसे ही वो ज़्यादा होगा वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, और जब वाटर ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वाटर का लेवल क्या होगा, सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो विच हैव लीड टू एन इंक्रीज इन द सी लेवल। दिस कुड हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन कोस्टल रीजन्स। तो वाटर लेवल बढ़ने से फिर क्या है, फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक? सेकेंड, थ्रेट टू द इकोसिस्टम। सो ग्लोबल वार्मिंग हैज अफेक्टेड द coral reefs that can lead to a loss of plant and animal lives. Increasing global temperature has made the fragility of coral reefs even worse. The ecosystem को भी affect करेगा. Climate change. So global warming has led to a change in climate conditions. There are droughts at some places and flood at some. तो कहीं में क्या है, सूखा है, पानी नहीं है, कहीं में क्या इतना ज़्यादा पानी है कि फ्लड ही है. This climatic imbalance is the result of global वार्मिंग, ठीक? तो क्लाइमेट चेंज भी एक ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। स्प्रेड ऑफ डिजीज। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी एंड दिस हैज लीड टू द मूवमेंट ऑफ मस्कीटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीज, ठीक? तो स्प्रेड डिजीज को भी ये स्प्रेड करता है, ठीक है। नाउ हाई मोर्टेलिटी रेट्स। तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्लड, tsunamis and other natural calamities, the average death tally usually increases. Also, such events can bring about the spread of disease that can hamper human life. तो mortality rate क्या हो गया है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग होने से बढ़ गया है। Loss of natural habitats. A global shift in the climate leads to the loss of habitats of several plants and animals. In this case, the animals need to migrate from their natural habitat and many of them will become extinct. This is yet another major impact of the global warming on biodiversity. तो ये ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, किसी पार्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी उनके लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो वो मजबूर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए, ठीक? या कुछ तो ऐसे होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी पे भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ता है, क्लियर? नाउ अब व्हाट आर द मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो द सजेस्टेड मेजर्स आर एज फॉलोज। फ्रॉम नंबर 1, इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूज। एनर्जी प्रोडक्शन की इफिशियंसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके यूज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड, शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। कंजप्शन ऑफ लेस कार्बोनिशियस फ्यूल्स एंड स्विचिंग अप फ्रॉम कोल टू नेचुरल गैस। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमें नेचुरल गैस की तरफ जाना है। टोटल बैन ऑन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। efficiently remove कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मोक स्टैक्स। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंटली वहां से रिमूव करना पड़ेगा। बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ऑब्वियसली तो डिफॉरेस्टेशन होने से क्या था, ग्लोबल वार्मिंग होना था, वो मेन है, हम पेड़ों को काटते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जगह हमें नए पेड़ लगाना पड़ेगा, इसलिए प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबलाइज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें स्टेबलाइज करना होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता है, हमें पेड़ मजबूरी में काटने पड़ते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन अगर ग्रोथ हम स्टेबलाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो हमें ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। अडॉप्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड देन रिमूविंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूटिलाइजिंग फोटोसिंथेटिक एल्गी।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में जो उनका लेवल है उसके लेवल को हमें क्या करना है, कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिमूविंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक। इस डेफिनेशन होता क्या है, इसके रीजन कॉजेस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, एंड देन इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो था वो हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया था। सेकेंड यूनिट में हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी में आपका ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट चेंज क्या होता है उसको देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, एनवायरनमेंट पे, दिस बायोडाइवर्सिटी पे। तो क्लाइमेट चेंज देखने से हमारा यूनिट 2 भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देन हम एनवायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिट 3 है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप इसको जैसे ऐसे नोट करते जाइए, वैसे भी मैं पॉइंट वाइज ही दे रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो आपका नोट्स भी क्लियर हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसी के पॉइंट से हम आपको ऑलरेडी ये दे रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। ठीक, लाइक कर दीजिए, एंड ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट कि अगर आपको समझ में आया है, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में सबके लिए, चाहे BSc है, चाहे BA है, चाहे BCom है, आपको सबको पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।